हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ते हैं आगे सिंपल इंटरेस्ट का एपिसोड। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का ये तीसरा पार्ट, जबकि पूरे मैथ का एपिसोड 16वां है ये आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। तो आपको याद होगा पीछे 2 वीडियो आपको मिल चुका है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें बेसिक चीज़ें मैंने बताया है। अब इसमें आप बेसिक पढ़ाएंगे इसकी उम्मीद मत रखिएगा, इसमें हम आपको करवाने वाले हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए इस पर। कहता है यदि कोई राशि 5 बरस में अपनी दुगनी हो जाती है तो बताएं कि वह राशि कितने बरस में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। एक फार्मूला याद रखिएगा, कोई राशि 5 बरस में दुगनी हो जाती है तो वही राशि कितने बरस में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। तो n1 - 1 बट्टा में लिख लेना n2 - 1 बराबर लिख लेना t1 बट्टा t2। ये गुना गुनी वाला सवाल जब भी आएगा, n1 का मतलब होता है पहला बार जो गुन्ना बोलेगा, n2 का मतलब जो दूसरा बार गुन्ना बोलेगा, t1 का मतलब पहला बार जो टाइम बोलेगा और t2 का मतलब जो दूसरे बार टाइम बोलेगा। यह कहता है कि 5 बरस में अपनी दुगनी, तो ये पहला टाइम हो गया, ये पहला बार गुन्ना हो गया। तो 5 बरस में, यहाँ 5 बरस में कितना हुआ है दुगनी, तो 2 और -1 लिख दिए बट्टा। तो बताएं कि वह राशि कितने बरस में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। कितने बरस में t2 निकालना है, 7 गुनी हो जाएगी, फार्मूला वाला -1। 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 1 गया तो 6 बराबर 5 बट्टा t2। अब यानी हम कह सकते हैं कि t2 बराबर हमारा कितना हो गया, 6 × 5 = 30। तो 30 वर्ष आपका आंसर हो गया कि अगर 5 बरस में दुगनी होती है तो 7 गुनी होने के लिए उसको लगेगा कितना, 30 बरस। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाइए। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 बरस में तिगुनी हो जाती है, बताए कितने बरस में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाएगी। बताइए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 बरस में तिगुना, फार्मूला लगा देंगे n1 - 1 बट्टा में n2 - 1 अब बराबर में t1 बट्टा t2। ठीक है ना, अब ये आपको याद हो गया होगा, अगली बार मुझे इस फार्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 बरस में तिगुना, 3 गुना हुआ है कितने दिन में, 20 साल में। ठीक ना, 20 साल में 3 गुना। अब कहता है उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाएगी कितने बरस में, t2 निकालना है, कितने बरस में दुगनी हो जाएगी। ऊपर हो गया 2 बट्टा 1 और बराबर हो गया 20 बट्टा t2। 2 से 20 कटा 10 बार में, यानी कि t2 इधर आ गया, गुना हो गया, बराबर 10 बच गया, तो 10 साल आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल है यदि कोई धन 16 बरस में दुगना हो जाता है तो 8 बरस में कितना गुना हो जाएगा। 16 वर्ष में दुगना, लो 16 वर्ष में 2 गुना हुआ है। सवाल कहता है 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, n2 - 1 ये निकालना है, कितना गुना हो जाएगा, है ना। n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2 हो गया। लो 8 दूना 16। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1, इधर हो गया 1 और उधर n2 से जाकर 2 में गुना होगा, तो 2 गुना n2 और -2 इधर आकर +2, तो 2 × 1 3 हो गया और 2 गुना में इधर आया था भाग में, अब बच गया उधर n2। 1.5 गुना हुआ, 1.1 बट्टा 2, n2 का मतलब 1.5 गुना, है ना, 1.5 गुना हो जाएगा। अगर 16 बरस में दुगना हुआ है तो 8 साल में वो 1.5 गुना हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 1.5 गुना। नेक्स्ट सवाल कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 बरस में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 बरस में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आप इसको ऐसे बनाओ, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 बरस में दुगनी, अब 5 बरस में दुगना हुआ है तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा, बताओ परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा। 5 बरस में दुगना हुआ है तो परसेंटेज ब्याज 100%। टाइम दिया है आपका पहले 5 वर्ष, तो 5 बरस में दुगना हुआ तो परसेंटेज ब्याज 100%। अगर रेट निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, रेट मालूम। दूसरा बात, तथा किसी अन्य दर से 12 बरस में तिगुना हो जाता है। अब देखो दूसरा टाइम दिया है कि 12 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। 12 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है, तो 200% ब्याज हुआ।
अब अगर आपको रेट निकालना हो इधर तो 200% में आपको भाग देना होगा 12 से, परसेंटेज ब्याज में टी से भाग, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 25 बार में, 25 में 3 से भाग दे दिए, 25 4 से कटा ना 25 सॉरी यहाँ देखिए 4 से 4 पचे 20, 50 बार में 16.2/3% हो गया। तो एक दर आया 16.2/3%, एक दर आया है 20% तक, कम वाला कहता है कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो यही हो जाएगा कम वाला, ठीक ना। ऑप्शन नहीं है, हो गया, ठीक है, बिना ऑप्शन वाला है। आइए एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया जिसे कि वह 3.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा देता है। यदि उसने कुल 2700 रुपया वापस किया है तो बताएं कि मूलधन क्या था। अब 10% के दर से 3.5 वर्ष, 3.5 का मतलब क्या हुआ जानते हैं, 3 दूना 6 1 7/2, 7/2 वर्ष। 10% के दर से 7/2 वर्ष में आपको हो गया 7 पचे 35% ब्याज। तो 35% ब्याज हुआ, मूलधन होता है 100%, यानी कि मिश्रधन होगा, इसको जोड़ दो, यानी हो जाएगा आपका 135%, है ना। इसका जो मिश्रधन होगा 135%, यानी चूंकि हम कह सकते हैं कि मिश्रधन हुआ 135%, जबकि मिश्रधन तो 2700 रुपया है। मिश्रधन हो गया 135%, जबकि मिश्रधन है 2700 रुपया, इसीलिए अब 100% का मान ही मूलधन होगा। तो 2700 बट्टा में 135 और 100 से गुना करेंगे। चलिए अगर हम इसको काटते हैं तो 9 से काटते हैं तो 15 बार में, 9 से काटते हैं 9 तिया 27, 300 बार में, 15 से काटते हैं 15 दूना 30, 20 बार में, तो 20 गुना 100 हो गया आपका 2000। आपका आंसर कितना 2000, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर आपका 2000 यानी मूलधन 2000 है। अगला सवाल पर आ जाओ। अगला कहता है राम ने कुछ धन उधार लिया, उस पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 साल के लिए 4% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक और उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक और 10 साल बाद 15% वार्षिक है। अगर उसने 11 वर्ष बाद कुल 8640 रुपया ब्याज अदा किया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कहता है, देखिए राम ने कुछ धन उधार लिया, लेकिन जिससे उधार लिया ना वो आदमी कहा कि सुनो कर्जा तो हम देंगे लेकिन तुम हो बड़ा लफड़िया आदमी, हम बहुत पहले से जानते हैं तुमको, तुम जब पैसा लौटागे उस समय करोगे प्रॉब्लम, हमारा जो ब्याज देने का तरीका है वो गजबे तरीका है दुनिया से हटके। कहा कि सुनो कर्ज हम देंगे लेकिन पहले 2 साल के लिए 4% के दर से लगेगा। तो 2 साल में 4 दूना 8% उसको लग गया। उसके बाद कहा अगले 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक, तो 3 साल में 7% के दर से 21% हो गया। ये 3 साल में, 2 साल 3 साल हो गया। अब कहता है उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक लो, तो 5 साल के लिए 10% वार्षिक, तो 10 पचे 50% हो गया अगला 5 साल में, तो 2 3 5 और 5 10 साल हो गया। और 10 साल के बाद जब चलोगे तो 15% वार्षिक लगेगा। और अगर उसने 11 वर्ष बाद कुल 8640 रुपया दिया तो एक बात बताओ, उसने 11 वर्ष बाद कुल 8640 रुपया ब्याज अदा किया है 11 वर्ष बाद ना, तो 2 और 3 5 और 5 10 साल तो हो गया। अब 21 साल न उसको देना होगा 15% के दर से, क्योंकि 10 साल बाद है 15% के दर से, तो एक ही साल ना देगा, तो 1 साल में 15% देगा। तो सबको जोड़ दीजिए। अब आप जोड़ लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल और 1 साल 11 साल हो गया। सबको जोड़िएगा अगर ना तो 5 5 5 1 6 6 8 14 के 4 हासिल कितना 1 1 और 5 6 और 2 8 हासिल वाला 1 9, यानी 94% तब ब्याजे हो गया। थोड़ा दिन और रहता था हो जाता 100% ब्याज, है ना। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि 94% उसने ब्याज दिया, जबकि रुपया में ब्याज दिया है 8640, ठीक है ना।
अब आपको क्या करना है, इसलिए 100% का मान निकाल देना है, मूलधन हो जाएगा 8640, अब बट्टा में हो जाएगा कितना आपका 94 हो जाएगा, और गुना कितना 100, ठीक ना। अब 94 से काटिएगा तो 9 चौके 36, लास्ट में 6 होना चाहिए, 8400, ये डिजिट गड़बड़ है, ठीक है दोस्तों, ये डिजिट आगे का पीछे टाइप है, भेल ये कट नहीं रहा है, ये 8640 नहीं हो के 8460 रहता, तो 94 से काटते 90 बार में कट जाता, 0 से 0, 9 चौके 36 के 6, और 9 9 81 और 3 84, यानी 90 बार में। ये हो जाएगा आपका कितना 9000, आंसर सही है इसका। ये क्या कर देना है, इसको जानते हैं, इसको एक काम कर देना है, ये जो 8640 है ना, इसको 8460 कर दीजिए, ये काट के 8460। हालांकि कुछ भी रहता तो दशमलव में भी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुपया तो दशमलव में होबे ना करता है। आइए, लेकिन इसका सही यही है, डिजिट आगे पीछे हो गया। 7 नंबर आ जाओ। 7 नंबर कहता है अंसारी के पास 4000 रुपये था, उसने 1500 रुपये को 10% वार्षिक और 2000 रुपये को 8% वार्षिक दर से उधार लगाए, तो बताए कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि उसे पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त हो। पूरा राशि का 15% यानी 4000 का 15% ब्याज प्राप्त करना चाहता है। एक बात बताइए, अंसारी के पास 4000 रुपया है, 1500 को लगा दिया, वो 1500 को अंसारी लगा दिया है 10% पर, तो 1500 का 10% ब्याज आएगा, प्लस 2000 का 8% ब्याज आएगा, 1500 और 2000 हो गया कितना 3500, बचा 500। 500 को किस दर से लगाए, तो मान लेते हैं कि 8% पर लगाए, तब जाके उसके पास आ जाएगा पूरी राशि का, यानी 4000 का 15% ब्याज। यही चाहता है कि पूरी राशि का 15% ब्याज आना चाहिए। लो, प्रतिशत से 2 जीरो काट लो, प्रतिशत से 2 जीरो काट लो, प्रतिशत से 2 जीरो काट लो, ये हो गया 150, प्लस हो गया 8 दूना 16 160, प्लस हो गया भैया 5R बराबर हो गया, प्रतिशत से 2 जीरो उड़ा दिया, 15 चौके 60, हाँ 15 चौके 60, 600। अब देखो ये 5R बराबर कितना हो गया, 600 में से घटा दीजिए 100 100 200 और 310, 310 क्योंकि 0 और 16 15 31, ठीक है। अब 5R बराबर ये कितना, 0 में से 0, 10 में से गया 9, और बच गया आपका 5 में से 3 गया 2, 290। 5 से काटिएगा तो 25 25, 5 8 40, 58 हो गया, 58 बार में कैंसिल, यानी कि हमारा रेट जो हो गया ना वो 58% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 58%। चलिए बहुत ज़्यादा है रेट। हाँ, अगला देखो, अगला कहता है कि 2550 रुपये में से कुछ राशि को 5%, शेष राशि को 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में दोनों से प्राप्त ब्याज 396 है, तो बताएं कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए लगाए गए थे। एक काम करिए, ये 3 वर्ष में 396 है ना, तो 3 साल का कहला निकालेंगे, 1 साल का कर लेते हैं। 3 साल में 396, तो 1 साल में कितना, 1 साल में 396 के बट्टा में 3, 132 रुपया 1 साल का, ठीक। अब कहता है क्या कि 2550 रुपये में से कुछ राशि को 5% पर, मान लेते हैं कि x राशि को 5% पर लगा दिया, शेष राशि को 8% पर, शेष तो 2550 में से x घटा दो, ये राशि बचा, इसको 8% पर मतलब उधार दिया। 3 वर्ष बाद दोनों से 396, तो 1 साल में 132। अब इसको क्या करेंगे कि x का 5% ब्याज, 1 साल में 5%, और 2550 जो रुपया है, 2550 माइनस x, इस पर 8% 1 साल में आएगा, दोनों का मिलाकर कितना आ रहा है 132 रुपया, ठीक ना। अब ये हो गया आपका 5x%, अब प्लस हो गया प्रतिशत से, मतलब 2550 में 8% से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 2500 ये 50 है, 8 प्रतिशत का मतलब हुआ बट्टा में 100, 0 से 0 काट दिए, 5 से 2 बार में काट दिए, अब 5 से 5 चौके 20,
5 चौके 20 शेष 2 पचे 25 और 2 से कट दिया 4 बार में। 45 चौका 180, 45 चौके कितना 180। ये हो गया काम खत्म। कहाँ 8% से हम दोनों को गुना करेंगे, माइनस 8x% हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 132। अब 8 में से 5 गया तो माइनस 3x% हुआ, बराबर 180 उधर जाके घट गया। तो अब लो 132 में से 180 माइनस हो जाएगा, 132 प्लस में रहेगा तो माइनस 3x%, सॉरी 5 में से 8 गया तो माइनस में 3x% है, माइनस 3x% बराबर कितना, चलो 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, बात खत्म। माइनस में माइनस माइनस कट गया, 3 से 48 को काटा 24 बार में। अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 जाके 24 में गुना हुआ, x की वैल्यू कितना हो गई 2400, x की वैल्यू 2400। सवाल क्या कहता है, कहता है तो बताइए कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना कर्ज लगाया था 8% पर, 8% पर यहाँ लगाया है, ये 2550 माइनस कर देंगे ये 2400, तो ये हो जाएगा केवल 150 रुपया लगाया था ये 8% पर। आपका आंसर हो गया 150 रुपया, 8% पर 150 रुपया लगाया है, जबकि आपसे कहता कि 5% पर कितना लगाया था तो 2400 लगा था, ठीक ना। चलिए देख लीजिए एक बार अगला सवाल आपका। कहता है एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 400 रुपये ऋण लिया। यदि उसने कुल धन की अदायगी के रूप में 500 रुपये अदा किया तो बताए कि उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया। एक व्यक्ति ने ब्याज की जितनी थी उतने ही समय के लिए 400 रुपये का एक ऋण लिया, यानी कि देखो 400 रुपया कर्जा लिया, मिश्र धन हो गया 500, तो ब्याज हो गया भैया कितना 100। अब ब्याज 100 हो गया कितना पर 400 पर, प्रतिशत में अगर ले आए तो 100% से गुना, ये परसेंटेज ब्याज हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, तो 25% हो गया, ठीक ना 25%। अब कहता है एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए, अगर मान लो कि दर x% रहा होगा तो समय उतना ही x वर्ष के लिए लिया होगा, तो ब्याज हो गया जो x²%, r इंटू टी गुना कर दिया, ब्याज हो गया x²%, जबकि ब्याज है भैया 25%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, x के मान 5 निकल के आया, x² बराबर 25, x का मान 5, x का मान 5। आपसे क्या पूछता है, उस धन का उपयोग किया कितने समय के लिए, तो 5 साल के लिए। अब दर पूछता तब भी 5 साल होता, ठीक ना। चलिए एसआई का झंझट खत्म हो रहा है, हम अब सीआई का शुरू करेंगे। अगला एपिसोड हमारा जो चलेगा वो 17वां, और वो चलेगा सीआई से संबंधित, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, और उसके बाद मिसलेनियस बताएंगे, सीआई एसआई दोनों से मिला हुआ क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।